इंडिया से नेपाल का फ्लाइट जर्नी काफ़ी सिंपल है, बस सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करूंगी इंडिया से नेपाल का फ्लाइट जर्नी का पूरा प्रोसेस, फ्लाइट बुकिंग से लेके एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, इमिग्रेशन, ऑन अराइवल प्रोसेस, करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड और काठमांडू एयरपोर्ट से सिटी तक का ट्रैवल। अगर आप फर्स्ट टाइम नेपाल जा रहे हो या फ्लाइट से ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपको हर स्टेप पर क्लैरिटी देगा ताकि आप बिना स्ट्रेस के अपने ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel। तो फिलहाल मैं हूँ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यानी कि T2 एयरपोर्ट में एंड आई एम टेकिंग माई सेकेंड सोलो इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ दिस ईयर। आई एम गोइंग टू नेपाल। आई एम सो एक्साइटेड टू टेक यू ऑन दिस जर्नी टू दिस ब्यूटिफुल कंट्री। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप इंडिया से नेपाल ट्रैवल कर सकते हो, कैसा पूरा प्रोसेस होता है, फ़्लाइट का डिटेल्स क्या है, वीज़ा पासपोर्ट लगता है कि नहीं, सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज, यानी कि सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को देखते रहना। लेट मी शो यू द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। तो नाउ लेट मी शेयर हाउ यू कैन ट्रैवल टू नेपाल। तो इंडिया टू नेपाल बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो बाय फ्लाइट, जैसे मैं कर रही हूँ। इंडिया के मेजर सिटीज़ से आपको डायरेक्टली फ़्लाइट्स आसानी से मिल जाएंगे और कई मेजर एयरलाइन जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया है या फिर नेपाल एयरलाइंस, वो सब फ्लाई करते हैं एंड आसानी से आप फ्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपको 15,000 का राउंड टिकट मिलेगा या फिर मैक्सिमम 25 तक जाएगा अगर आप एक लास्ट मोमेंट में बुक करते हो। तो मैंने बहुत लास्ट मोमेंट में बुक किया था फ़्लाइट, मतलब ट्रैवल के 2 हफ्ते पहले मैंने प्लान किया नेपाल जाने का। ऐसा सडन प्लान था एंड इसीलिए मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिला। तो मेरा एक्चुअली कनेक्टिंग फ़्लाइट है, दैट इज़ मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू। तो ऐसा कनेक्टिंग फ़्लाइट है विच इज़ अ लिटिल हैसल टू बी ऑनेस्ट, बट दैट इज़ हाउ आई गॉट द टिकट्स। दूसरा और एक बात था कि जब मैं बुक करी थी तभी नेपाल एयरलाइंस का डायरेक्ट फ़्लाइट था, बट वो रात को 8:30 बजे पहुंचा रहा था एंड आई डिड नॉट वांटेड टू लैंड इन अ न्यू कंट्री सो लेट एट नाइट, सो आई डिसाइडेड नॉट टू टेक दैट फ़्लाइट। तो पहले मैंने T2 एयरपोर्ट में मैं आ गई, मैंने अपना चेक इन वगैरह कर लिया। अभी मैं जाऊँगी अपना दिल्ली का फ़्लाइट लेने के लिए। उसके बाद दिल्ली में मिलते हैं, आगे का प्रोसेस वगैरह बता दूँ। सो मैंने अपना आधा जर्नी कंप्लीट किया है। आई मेड इट टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ये टर्मिनल से इंटरनली कनेक्टेड है, तो मुझे बैग भी पिकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही मैं लैंड हुई मुझे इमिग्रेशन करना पड़ा एंड वहाँ पे कुछ नहीं पूछा, जस्ट स्टैम्प करके दे दिया एंड उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ जिसमें मेरा हैंड लगेज है वो सब चेक हुआ, तो वापस सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ा एंड हियर आई एम एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट टाइम इन दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी यहाँ पे ड्यूटी फ्री के स्टोर्स वगैरह है एंड बहुत सारी दुकानें हैं, थोड़ा घूमेंगे एंड अराउंड 10 मिनट में मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं। इंडियंस के लिए नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ना कोई वीज़ा के लिए फॉर्म भरना होता है। इनफैक्ट पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, बस वैलिड वोटर आईडी होना चाहिए और माइनर्स के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। बट इट इज़ रिकमेंडेड टू कैरी योर पासपोर्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। I made it to Nepal, my third country, and I'm so excited. सो मेरा जो फ़्लाइट था फ्रॉम दिल्ली टू नेपाल वो काफ़ी स्मूथ और अच्छा सा फ़्लाइट था। ऑलमोस्ट लेस देन 1.5 आवर्स लगे पूरे फ़्लाइट में। मैं तो अच्छे से सोई, मेरे बीच का सीट खाली भी था तो अच्छे से नींद भी आया मुझे। और एयर इंडिया था तो खाना इंक्लूडेड था, तो दोनों बार मैंने खाना भी खाया, मतलब मुंबई टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू काठमांडू। एंड जो व्यूज़ थे वो बहुत ही सुंदर थे। इफ़ यू सिट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द फ्लाइट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। मैं राइट साइड पे थी, बट हाँ थोड़े बहुत व्यूज़ यहाँ पे मिल रहे थे। ओके,
ओके, सो फिर फ़्लाइट से बाहर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे होता है इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा। नेपाल इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई फॉर्म, कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप बिना पासपोर्ट के भी आ सकते हो इफ़ यू आर कमिंग बाय रोड, बट मैं फ़्लाइट से आई थी इसीलिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं था, बस पासपोर्ट दिखाए एंड एंटर्ड। इमिग्रेशन के बाद होता है सिक्योरिटी चेक। येस, यू हैव टू गो थ्रू सिक्योरिटी चेक अगेन। जो हम लोग जाते टाइम करते हैं वही यहाँ पे अराइवल पे भी होता है। तो सारा लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सब कुछ निकालना पड़ता है। सो दैट इज़ बीन डन एंड उसके बाद हमें अपना बैगेज मिलता है। एंड बैगेज जैसे मिलता है फिर आप बाहर आते हो, आपको सिम कार्ड के दुकान मिल जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले एक सिम कार्ड ले लिया। 335 इंडियन रुपीज़ में मुझे अनलिमिटेड 5 Mbps का कार्ड मिला, विच इज़ आई थिंक प्रीटी डिसेंट। मतलब 7 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा मिला, उसमें कुछ कॉलिंग वगैरह भी है। एंड अभी मैं देखती हूँ मनी एक्सचेंज कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने जब सिम कार्ड का पैसा दिया वो 500 रुपीज़ में एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। मेरे पास 100 रुपीज़ का चेंज था, तो मैंने 400 रुपीज़ दिया फॉर 335 एंड आई गॉट लाइक 100 नेपाली रुपीज़ इन रिटर्न। अभी मैं देख रही हूँ मनी एक्सचेंज कहाँ पे होता है। एयरपोर्ट पे कहीं पे मुझे इंडियन करेंसी एक्सेप्ट हो रहा है ऐसा दिखा नहीं, तो वो सिम कार्ड वाले ने बोला कि बाहर हो जाएगा। सो आई एम हेडिंग आउट, लेट्स सी कहाँ पे होता है इंडियन करेंसी एक्सचेंज। थोड़ा करना है मुझे ताकि मैं अपने हॉस्टल तक पहुँच पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे मनी एक्सचेंज का काउंटर नहीं दिखा, दैट इज़ फॉर INR एक्सचेंज। मतलब एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं दिखा है, बाहर आई थिंक कुछ है, बट वहाँ तक चलना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी फ़िलहाल। मैं सोच रही हूँ कि मैं डायरेक्ट हॉस्टल जाऊँ, रास्ते में मनी एक्सचेंज कर दूँ। तो जो आप यहाँ से ना आप डायरेक्टली प्रीपेड टैक्सी वगैरह भी बुक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो लोकल ऐप्स है, जैसे यहाँ पे InDrive चलता है एंड देयर इज़ वन लोकल ऐप कॉल्ड एज पटाओ, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, उसके थ्रू आप बुक कर सकते हो। ये उनका ओला उबर जैसा ही है। InDrive तो हमारे इंडिया में भी है, आई हैव यूज्ड इट पहले भी, तो यहाँ पे भी वही यूज़ करके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कैब टू अराइव एंड उससे बातचीत करके पूछूंगी कि वो मनी एक्सचेंज मुझे करवाते हैं कि नहीं तो मेरे हॉस्टल के पास एक मनी एक्सचेंज वाला है, वहाँ पे रुका दूँगी और फटाफट करके मैं सॉर्ट कर दूँगी। तो नाउ वेटिंग फॉर द कैब टू अराइव, नाउ लेट्स मूव। मुझे कैब मिल गया है, मैंने InDrive से बुक किया था एंड उसके थ्रू मुझे मिला। एंड यहाँ पे आके समझा एयरपोर्ट के अंदर InDrive वगैरह नहीं आते, तो यू हैव टू गो आउटसाइड दी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर से वो प्रीपेड टैक्सी वगैरह है वही सब अलाउड है, या फिर आपका कोई बुकिंग है ट्रैवल एजेंट के थ्रू तो उनको अलाउड है, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग है उनके लिए। InDrive वगैरह करना है तो आपको बाहर मेन रोड पर आना पड़ेगा एंड इतना ज़्यादा कुछ चलने का है नहीं, जैसे एक स्लोप उतरना एंड दैट्स द मेन रोड, इतना बड़ा एयरपोर्ट है नहीं। सो करंटली आई एम इन द cab heading to my hostel, but before that let's do some money exchange because वो मुझे एयरपोर्ट पे नहीं मिला है। इंडियन करेंसी एज आई सेड वाज नॉट एक्सेप्टिंग, सो लेट्स गो एंड डू दैट फर्स्ट। एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ नेपाल इफ़ यू आस्क मी, लाइक काठमांडू तो ये एकदम ऐसे इंडिया जैसे ही लग रहा है मुझे, तो बहुत ही हमारे जैसे रोड वगैरह है और अच्छा है। एंड क्लाइमेट भी अभी ठंडा है थोड़ा, भी मैं ये दिसंबर के महीने में आई हूँ तो अभी ठंडी शुरू होना स्टार्ट हुआ है एंड अभी अच्छा प्लेजेंट है, इतना अभी ठंडा भी लग नहीं रहा है। अभी देखते रात को कैसा होता है, बट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेपाल का करेंसी नेपालीज रुपीज़ है और करंटली 1 INR इज इक्विवेलेंट टू 1.6 नेपालीज रुपी। नेपाल में इंडियन करेंसी भी चलता है पेमेंट्स करने को। मोस्टली छोटे डोमिनेंट वाले नोट्स जैसे 100, 200 वाइडली एक्सेप्ट होते हैं। 500 के नोट्स भी चलते हैं वैसे, पर सब जगह पर नहीं, और चेंज देते वक्त वापस नेपाली रुपीज़ ही मिलेगा। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि INR ही कैरी करो और नेपाल आके उसे नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट करो। नेपाल में कुछ जगहों पर UPI भी चलता है, पर कभी कभी उसमें कन्वर्शन चार्ज लगता है। मैंने एक जगह पे यूज़ किया था, कोई चार्जेस तो नहीं लगा, बट आई वुड रिकमेंड टू चेक एंड आस्क बिफोर यूज़। और एक बात है कि अगर आप कार्ड कैरी कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू चेक इफ़ द कार्ड वर्क्स इन नेपाल, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स नेपाल और भूटान में नहीं चलते हैं। यहाँ आज भी कैश किंग है। Alright, so I finally made it to my stay। तो मैं स्टे कर रही हूँ एट अ हॉस्टल इन द थामेल एरिया। सो ये जो थामेल एरिया है बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है, बहुत सारे आपको होटल्स, हॉस्टल्स, होम स्टेज वगैरह मिलेंगे एंड काफ़ी वाइब्रेंट एरिया भी है। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें हैं। सो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग हियर इन काठमांडू। तो मेरे को ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लगा बाई कैब टू रीच ओवर हियर। रास्ते में मनी एक्सचेंज भी किया मैंने, विच वॉज़ रियली नाइस, काफ़ी अच्छा प्राइस मिला मेरे को। एंड
and here I am. The room that I've opted is a 6 sharing female dorm, which was also pretty nice. काफ़ी cozy सा है and curtains है privacy के लिए, which I really appreciate. आजकल बहुत सारे hostels में नहीं होता है. But yeah, this is where I am staying. अभी I'm gonna end the vlog right over here because आगे का जो next vlog होने वाला है वो पूरा काठमांडू का travel vlog होने वाला है of how you can explore Kathmandu, what to see, what to eat, shopping, everything. So this is it for this vlog. I hope you guys enjoyed it and found it helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.